एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडेज विल बी डिस्कस्ड चैप्टर नंबर 9, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री। इसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे। इसे करने से पहले आप इस पहले अकाउंट्स के रूल्स समझिए। रूल्स क्या होते हैं? देखिए, रूल ऑफ अकाउंट्स, हम इनके अकॉर्डिंग ही हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पता चल रहा है कि ये पर्सन से रिलेटेड है, तो इसका रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो भी पर्सन किसी भी चीज़ को रिसीव करेगा हम उसे डेबिट करेंगे, और जिसके पास से वो चीज़ चली जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। सेकेंड इज़ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे सभी एसेट्स आती हैं, सभी एसेट्स आती हैं। इसका रूल होगा डेबिट वोट कम्स इन एंड क्रेडिट वोट गोज आउट। डेबिट वोट कम्स इन मीन्स आप कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हो तो आपके पास वो एसेट्स आ रही है तो उसे आप डेबिट करोगे, और जो आपके पास से जा रहा है उसे आप क्रेडिट करोगे। जैसे मान लीजिए बिजनेस में सोहन ने मशीनरी खरीदी है कैश में, तो क्या हुआ? मशीनरी आ रही है ना उसके पास, तो मशीन को हम डेबिट कर देंगे, और कैश उसके पास से जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। तो डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। जो आया आप उसे डेबिट कीजिए, जो चला गया आपके पास से उसे क्रेडिट कीजिए। थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके सभी एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, लॉसेस आते हैं, आपकी सारी इनकम्स आती है। जो भी बिजनेस को इनकम हो रही है, जो भी उनको गेंस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सभी चीज़ें हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। अब इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस हुआ है बिजनेस को, जो भी लॉसेस हुआ है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमें इनकम्स एंड गेंस हुई है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो गाइस, ये थे हमारे रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। ठीक है। 2023 का ये अकाउंट्स बन रहा है। मार्च 1 फर्स्ट है, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए मनोहर लाल ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश में। तो कैश में किया है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी गाइस? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैश को हमने डेबिट किया है और कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है। कितने थाउजेंड से? 60,000। ठीक है। ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं। LF का मतलब होता है आपका लेज़र फोलियो। जर्नल एंट्री के बाद जो हम लेज़र बनाते हैं उसमें हम जब जिस नंबर्स में जो लेज़र बनाएंगे उसे जो नंबर दिया जाएगा वो नंबर्स हम यहाँ लिखते हैं। बट अभी आपको लिखने की नीड नहीं है, जब आप लेज़र सीखोगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट किया है तो डेबिट के सामने हमने 60,000 लिख दिया, और टू कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा स्पेस देके हमने 60,000 लिख दिया। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है। 2 मार्च को परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया है कैश में। देखिए फर्नीचर परचेज किया है, ख़रीदा है उसने, तो उसके पास क्या आ गया? फर्नीचर आ गया। अब जिसमें उसने ख़रीदा है कैश में, तो कैश उसके पास से क्या हुआ? चला गया। तो क्या करेंगे हम? सेकेंड एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का था? 10,000 का। तो फर्नीचर के सामने 10,000 लिख देंगे, और थोड़ा सा स्पेस देके क्रेडिट में लिख देंगे हम 10,000। ठीक है। आपको नरेशन भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने नीचे नरेशन लिख दी है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ठीक है। अब थर्ड एंट्री, थर्ड क्या बोला है? 4 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज किया है गुड्स फॉर कैश। देखिए जब आपको गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ होता तो हम सीधा परचेज लिखते हैं। अगर आपको गुड्स का नाम दिया हुआ होता है तो आप उस गुड्स का नाम लिखते हो। जैसे आपको ऊपर लिखा हुआ था फर्नीचर गुड्स परचेज किया है, तो आपने फर्नीचर से ही एंट्री की थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपको ओनली गुड्स दिया हुआ है, आपको नहीं पता है कि क्या गुड्स परचेज किया है, तो आपको उसकी एंट्री परचेज से ही करनी है। तो इसकी एंट्री हम कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है। तो जो आया है हमारे पास, क्या आया होगा? गुड्स आया होगा, तो उसे डेबिट करेंगे, और जो चला गया हमारे पास से, कैश चला गया है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। उसका अमाउंट डाल देंगे 25,000। ओके। उसके बाद थर्ड एंट्री है बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। ठीक है। अब किससे? कमलेश से
कोई भी गुड्स परचेज़ किया है, देखिए कैश में परचेज़ करते हैं तो हम कैश का नाम डालते हैं, ठीक है, कैश को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को। अब किसी पर्सन से परचेज़ किया है तो क्या करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट मतलब क्रेडिट करेंगे, जो भी करना है, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। तो क्या किया है, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बोट मीन्स होता है खरीदना, तो अब गुड्स परचेज किया है कमलेश से, तो क्या हो गया आपके पास, परचेज़ किया है, गुड्स आ गया। तो इसकी एंट्री क्या कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, ठीक है, कमलेश का यहाँ पे नाम डालेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, ठीक है, 15,000 यहाँ आपको नरेशन लिख देनी है, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कमलेश, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, पेड, ठीक है, ख़रीदा था कमलेश से, लेकिन देखिए जब नाम आ जाता है ना तो मीन्स उससे क्रेडिट में ही लिया होगा, उधार में ही लिया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखो, पेड कैश टू कमलेश, मतलब जो उसने कमलेश से गुड्स परचेज़ किया था उसके बाद वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है कैश कमलेश को। तो अब कैश पे कर रहा है तो किसके पास आएगा, कमलेश के पास आएगा, ठीक। कमलेश ने कैश को पे कर दिया तो उसके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो कमलेश ने पे किया है तो किसके पास, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये नरेशन है, कैश पेड टू कमलेश 15,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी परचेज्ड 16 मार्च परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन। अब सोहन से परचेज़ किया है गुड्स, ठीक है, अब सोहन से किया है तो क्या होगा, परचेज़ किया है गुड्स तो हमारे पास आया, सोहन के पास से चला गया, तो क्या कर देंगे हम, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ठीक है, 6,000, ठीक है, नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। देखिए अब लिखा हुआ है कि कैश में किया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कैश में परचेज़ किया होता है तो हम कैश अकाउंट को ही डेबिट कर, मतलब कैश को ही क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज नेम लिखा हुआ है ओनली तो इट मीन्स उससे क्रेडिट में लिया है तो हम उसको नाम से लिखेंगे। तो अभी कैश में परचेज़ किया है तो किसको क्रेडिट करेंगे हम, कैश अकाउंट को, ठीक है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फ्रॉम कैश, ठीक है, 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट, पे रेंट फॉर द ऑफिस, ठीक है, रेंट पे किया है ऑफिस में, तो क्या हो गया, रेंट पे किया है मीन्स आपके पास से क्या हो गया, कैश चला गया, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। अब हमें डेबिट साइड का टोटल करना होता है, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल करना होता है। जब आप दोनों साइड को टोटल करोगे तो आपका ये जो है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब इक्वल करके ये कितना आ जाएगा, 1,40,000 रुपीज़। इसे क्लोज कर देंगे, दोनों का अगर इक्वल आता है तो इट मीन्स क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मिसेस त्रिपति ब्रोस, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, देखिए 2023 का जर्नल एंट्रीज करनी है। जनवरी 6 में उन्होंने क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो देखिए अब आप खुद आइडिया लगाइए, सोल्ड किया है, ठीक है, सोल्ड मीन्स होता है सेल कर दिया, ठीक है, कोई भी गुड्स है उसे सेल किया है कैश में। तो आपके पास क्या आया और आपके पास क्या गया, गुड्स आपके पास से चला गया ना, क्योंकि आपने सेल की है, ठीक है, और क्या आया आपके पास, कैश आया। तो आप इसकी एंट्री क्या कर दोगे गाइज, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितना 36,000, ओके। फॉर्मेट आपको बनाना आ गया होगा, इधर हम डेट लिखते हैं, इधर पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट के सामने हमने 36,000 लिखा है, थोड़ा सा स्पेस देकर आपने 36,000 रुपीज़ लिखा है। नरेशन आप लिख दोगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू हरी, ठीक है। अब देखो ये नाम से है तो आपको नाम लिखना है, राइट। अगर कैश लिखा होता है तो आपको कैश अकाउंट को करना होता है, डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। अब क्या किया है, सोल्ड किया है, ठीक है, सेल की है किसको, हरी को। तो हरी को सेल किया है तो क्या चला गया,
ठीक है, हरी के पास आया है जो सामान आया है, तो हरी ने क्या किया, रिसीव किया है। अब इस पे क्या होगा, कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हरी ने रिसीव किया है, राइट। तो क्या एंट्री कर देंगे, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से है, 30,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है जनवरी ऑफ 14 को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। ठीक है, हरी से कैश रिसीव हुआ है, तो कैश रिसीव हुआ है हरी से, तो हरी के पास से तो क्या हो गया, चला गया, रिसीव हुआ है, क्या हुआ है, कैश, क्या है हमारे पास, कैश आया है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, क्योंकि हमें किससे रिसीव हुआ है, हरी से रिसीव हुआ है, इसलिए हम हरी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितने से, 18,000 रुपीज़ एंड 18,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 26 ऑफ जनवरी को रिसीव कमीशन। देखिए कमीशन रिसीव हुआ है, तो क्या हो गया, हमारे पास क्या आया है, कमीशन आया है, राइट। कैश हमारे पास आया है, तो कैश आया है तो क्या एंट्री कर देंगे, जो आया है उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि किसका रिसीव हुआ है, कमीशन का पैसा रिसीव हुआ है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 750 नरेशन लिख देंगे, रिसीव कमीशन। ठीक है, उसके बाद है आपकी पेड सैलरी टू गोपाल। ठीक है, गोपाल को सैलरी पे की है, राइट। तो इसकी एंट्री आप क्या कर दोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी आई है ना गोपाल के अकाउंट में, तो क्या आ जाएगा, सैलरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि सैलरी आई है, चला क्या गया, कैश चला गया हमारे पास से। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1200। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। ठीक है, हरी से रिसीव हुआ है, हमें कैश रिसीव हुआ है, तो क्या आया हमारे पास, कैश आया है, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ था हमें, हरी से, तो हरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, 12,000। ठीक है, नीचे इसकी नरेशन लिखनी है, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे विड्रॉ कैश। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमें 29 ऑफ जनवरी को, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़ 4,000 रुपीज़। देखिए विड्रॉ किया है, मीन्स आपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट निकाल लिया है। तो जब हम विड्रॉ करते हैं कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। अब ड्राइंग्स क्या होता है, बिजनेस का खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि हमने उसे निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हम करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग से हमने निकाल लिया ना, क्या निकाला है, कैश निकाला हमने पर्सनल यूज़ के लिए 4,000। ठीक है, इसकी नरेशन लिखेंगे, ड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल। नेक्स्ट इज 30 ऑफ जनवरी, वेजेस पेड। ठीक है, वेजेस पे करिए 7,200 रुपीज़ की, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए पे करिए वेजेस, तो पे किए तो क्या चला गया, कैश चला गया, और पे किए वेजेस, तो वेजेस को डेबिट कर दोगे और कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,200। ये अमाउंट आपको डेबिट में भी लिखना होता है और आपको क्रेडिट में भी लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, बोट मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, बोट मीन्स परचेज करना ही होता है, मशीनरी परचेज की है कैश में, तो क्या आ गया आपके पास, मशीनरी आ गई, और आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। अब आपको डेबिट साइड का टोटल करना है और आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है। ठीक है, दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इक्वल आया है तो ये ठीक है, अदरवाइज़ आपका रॉन्ग है। तो मेरा टोटल आया है 1,17,150। ठीक है, तो आप टोटल करके देख लेना। तो गाइस, इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया है, एंड आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस देख सकें। ओके, थैंक यू।